नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है हमें एडोटेरिया के बुक से करा रहे हैं, जो कि एडोटेरिया का आपका वॉल्यूम 1 हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो एक का राइट आंसर आप लोग करना है। हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया गया, जिसमें स्वदेशी की मांग, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार करना और सरकारी पदों पर व्यक्तियों को त्याग पत्र देना आदि की मांग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो 2 का राइट आंसर आप लोग करना है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं, और 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के शुरुआत के साथ ही दांडी मार्च भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में कह रहा है, 3 में कह रहा है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, पहचान करें। तो 3 का राइट आंसर आप लोग करना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 दे रहा है। यह आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सती प्रथा का, माफ कीजिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1829 के नियम 17 के द्वारा। राजा राम मोहन राय जैसे प्रसिद्ध भारतीयों ने विलियम बेंटिंग को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी, और उन्हीं से प्रेरित होकर बेंटिंग ने दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड एलिंग प्रथम को। और लॉर्ड एलिंग प्रथम जो थे आपको वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है, और इनका कार्यकाल जो था 1862 से आपको 63 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया सही अनुपात निम्न में से कौन है। तो 7 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:2। यूरोपीय और भारतीय की सेना में संख्या के उचित अनुपात के रूप में 1:2 का अनुपात निश्चित किया गया, और एक भी स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व यह अनुपात जो था 1:5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया गया था। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था, आपको मद्रास महाजन सभा की स्थापना। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो 9 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है
कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लव जो था यह शामिल नहीं था। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था ऑप्शन ए में जो दे रहा है 1 अगस्त 1920 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन डी में जो दे रहा है यह 1905 को हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन को ही हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बारे में कह रहा है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासिक स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा RISAT-2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि PSLV-C-48। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो आपको 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 17 में कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। और आपको 2028 में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह आपको अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपको कि द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में कह रहा है कि इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टलिना कोच। और यह कितने दिनों तक रही है? तो 290 दिनों तक रही हैं। और यह अमेरिका में सबसे ज़्यादा, यह नासा की अंतरिक्ष यात्री जो थी, यह क्रिस्टलिना कोच यह नासा की अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई है, और यह 290 दिनों तक रही है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकित भाटिया। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, किस शहर में स्थित है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था, तो आपको माफ़ कीजिएगा 24 में आपको कह रहा है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट आवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि बायो एनर्जी
कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागोया जापान में। आपका 19वां एशियाई खेल 2022 में ग्वांगझू चीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपको कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आसनसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में कह रहा है आपको कि मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोहर पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि खोलंगझू पनबिजली परियोजना किन देशों से संबंधित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में द प्लस कॉकलेव 2020 का आयोजित किया गया? हाल ही में किस राज्य में द प्लस कॉकलेव 2020 का आयोजित किया गया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है 34 में कह रहा है कि आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय। और इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 जो है यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। और इसमें आपको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 भी जो है ये भी आपको, यानी कि 5 जो मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। तो आपको 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो 4 वर्ष दे रहा है यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु दे रहा है, यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये आपका सही है, लेकिन इसके 1/4 जो दे रहा है यहाँ पे 1/4 ना होकर 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ये अगर आपको दिया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि सभी सही है, यानी कि यह तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर 36 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 38 में कह रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, यानी कि कौन सा कथन में से सही है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में अधिवक्ता रहा हो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि वृत्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका राइट आंसर करना है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 माह। और वृत्तीय आपात की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
आपको 40 में कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1963 ईस्वी में। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है और संविधान का अनुच्छेद 37 यह कहता है कि कानून बनाने में इन निर्देशों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 दे रहा है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है अनुच्छेद 39, तो इसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है, तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सर वेक्टर रमन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 ईस्वी में चलैया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूरी क्रांति जो है इसका संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश जाता है लेकिन आसानी से चला जाता है इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन, माफ़ कीजिएगा, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी से। 1989 में आपको डीटी लकड़वाला समिति का गठन किया गया जिसका संबंध गरीबी से है और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, तो आपको 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 51 में कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति या केवल की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर हुई और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और फल्गु नदी को गया में आपको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मखली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य
काल का स्वर्ण युग कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 54 में कह रहा है कि मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में आपको कह रहा है कि दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैन्य विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में आपको दे रहा है परमाणु विद्युत गृह और राज दे रहा है आपको कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंडनकुलन जो कर्नाटक दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कुंडनकुलन जो एवं कल्पकम आपको तमिलनाडु में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश सही है, काकरापाड़ा गुजरात सही है, और तारापुर महाराष्ट्र आपका ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य आपका 38वीं समानांतर रेखा है। और 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा के मध्य है। और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO के विषय में सही नहीं है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है। WTO के विषय में सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है। WTO जो है आपको इसका स्थापना 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 62 में आपको कह रहा है कि 62 में कह रहा है कि ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों आपका सत्य है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया सही है, इसमें विजेता बांग्लादेश रहा ये भी सही है, और इसमें उप विजेता भारत रहा ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैप्टन तान्या शेरगिल। 72वें भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल ने पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते? निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते? तो 66 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यानी कि 66 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कोल गैस होता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो दे रहा है H2+ CH4+ जो है आपका कोल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि सुमेलित करना है, आपको विटामिन दिया हुआ है और उससे होने वाले रोग दिया हुआ है, यह आपका सुमेलित करना है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B7 की कमी से आपको बालों का झड़ना, उसके बाद विटामिन B12 की कमी से प्रनाशी और रक्तता होना, उसके बाद आपको विटामिन ई की कमी से
बंझापन उत्पन्न होना और बाझपन उत्पन्न होना, माफ़ कीजिएगा, और विटामिन के की कमी से आपको रक्त के थक्का जमने में मदद करना, यानी कि विटामिन के से रक्त के थक्का जमने में, विटामिन B7 से बालों को झड़ना, विटामिन B12 से प्रणाली अरक्तता होना और विटामिन ई से बांझपन उत्पन्न होना, यानी कि आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णाधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त ऊष्मा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नदी। नदी के अलावा तीनों स्रोतों का पानी खारा होता है, जबकि नदी का पानी मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंतुओं के या गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में मिलान करना है आपका 77 में मिलान करना है 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरोध जो हो जाएगा, प्रतिरोध ओम से मापा जाता है, उसके बाद विद्युत प्रवाह एम्पीयर से, उसके बाद बल जो हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा और पावर को वाट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, यह आपका धातु का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है जो, यह धातु का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन सा तय करता है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 81 में आपको कह रहा है कि सुपरनोवा घटना क्या है, तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा घटना क्या है, तो एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 83 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सभी 8 राज्यों में कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। तो 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो हरित गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है। 86 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 87 का राइट आंसर आपको करना है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात दे रहा है ये आपका सही नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगुलहास जो है आपका शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 89 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिब्सन जो अफ्रीका दे रहा है ये आपका सही नहीं है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है। और आपका तकलामकान चीन में सही है। थार भारत में सही है। और आटाकामा चिली ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बही मंडल में अवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि बिल्ली बिल्ली किस क्षेत्र के चक्रवर्तीय घटना है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपको कह रहा है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी जो है आपको केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यानी कि यहाँ से आपको 96 से 100 तक आपको मैथ दिया हुआ है। इसका हम आंसर बता देते हैं। आप लोग को PDF देंगे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पॉज करके भी इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 जो दे रहा है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम आज का क्वेश्चन 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे यह एडोटेरिया का आपका ESI यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।